शांति। ओम शांति भाई जी। रक्षा बंधन का आध्यात्मिक रहस्य आज हम इसका 9वां पाठ करेंगे। रक्षाबंधन एक आध्यात्मिक प्रतिज्ञा पत्र। रक्षाबंधन क्या है? एक आध्यात्मिक प्रतिज्ञा पत्र जिससे मिलती है जीवन मुक्ति, जिससे मिलती है जीवन मुक्ति। रक्षाबंधन सबसे सात्विक त्योहार। सात्विक समझते हैं? रक्षाबंधन सबसे सात्विक त्योहार। सात्विक समझते हैं? सात्विक किसे कहते हैं? पवित्र। पवित्र, सतो प्रधान, जिसमें कोई दोष नहीं, दोष मुक्त एकदम। और ये एक त्योहार है। भारत में मनाए जाने वाले सभी पर्वों में रक्षाबंधन सबसे क्या है? सात्विक माना गया। इसमें होली की उग्रता नहीं। जैसे होली में क्या होता है? हुड़दंग, चोर भाग रहे, दौड़ रहे, मार रहे हैं, रंग डाल रहे हैं, लठ मार रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे। इसमें ऐसी कोई उग्रता नहीं है। ना ही दीपावली की ध्वनि। कितना पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, हर प्रकार का पोल्यूशन। मिठाइयां सारी पॉल्यूटेड, गली सड़ी बदबू वाली। कितने दिन पहले बनाते हैं कंपनी वाले दुकानदार, क्योंकि उनको इतना ऑर्डर मिलता है, क्या करें। उस टाइम तो एक दिन में तो बना ही नहीं जा। सारे चाहते तो है कि हमने दिवाली वाले दिन गिफ्ट दें, ज्यादा एक दिन पहले गिफ्ट दें। ये तो है नहीं कि 10 दिन 15 दिन पहले गिफ्ट दे के रखे। सारी मिठाइयां बदबू मारने लगती हैं। उनके ऊपर केवड़ा डालकर, इत्र डालकर, खुशबू डाल करके ले जाओ, घर जाके फिर खाओ और मरो। बल्कि इसमें है पवित्रता, स्नेह और आत्मिक संबंधों की शीतलता। आत्मिक संबंधों की शीतलता। हमारे जो आपस में संबंध है उसमें भी बड़ी शीतलता, प्यार बनता है। उदाहरण, एक बहन जब अपने नन्हे से भाई को राखी बांधती है तो वे उसकी रक्षा की क्षमता के कारण नहीं, बल्कि स्नेह और रिश्ते की मर्यादा हेतु करती है। यही सात्विकता इस पर्व को विशेष बनाती है। सात्विकता इस पर्व को विशेष बनाती है। क्या रक्षाबंधन का अर्थ केवल शारीरिक रक्षा है? बहन भाई को राखी केवल शारीरिक रक्षा के लिए बांधती है? प्रश्न उठता है, क्या बहन को भाई से केवल शरीर की रक्षा की उपेक्षा है? क्या 3 साल का भाई किसी की रक्षा कर सकता है? और भी बड़ा हो, क्या कर सकता है? यदि रक्षाबंधन केवल शारीरिक रक्षा के लिए होता तो बहन अपने पिता या बड़े संरक्षक को राखी बांधती। जो भी बड़ा गार्डियन है, बड़ा पिता है, जो भी है, उसको राखी बांधे। शादी हो गई है तो पति को राखी बांधे ताकि वो उसकी रक्षा करे।
ना कि छोटे भाई को। भाई को तो भाई के पास रहेगी तब होगा। मान लो बड़ा भाई भी है, बड़ा भाई भी तो तभी रक्षा कर सकता है, पिता है तो तभी रक्षा कर सकता है जब पिता के पास है, भाई के पास है। जब वो अपनी रक्षा के लिए चली गई है पति के साथ, तो आप पति उसकी रक्षा करे, पति को राखी बांधी जाए। भाई को लूटने के लिए तो ना आए कम से कम। क्या राजा, शासक व समाज की रक्षा व्यवस्था विफल थी? भाई उस टाइम शारीरिक रूप से रक्षा की जरूरत थी। क्या उस समय के राजा भ्रष्ट थे? शासक व समाज की रक्षा व्यवस्था विफल थी? समाज में सुरक्षा नहीं थी? आज तो चलो ठीक है, व्यवस्था खराब है, दुनिया खराब है, सारा कुछ खराब है, परंतु उस समय तो अच्छा था ना समाज। या उस समय भी समाज खराब था, जो उनको जरूरत पड़ी कि रक्षा करने के लिए किसी को हम डिप्यूट करें, किसी के साथ हम संबंध जोड़ें कि वो हमारी रक्षा करेगा। यदि शरीर रक्षा के लिए अलग पर्व बनाना पड़ा तो इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य व्यवस्था विफल थी और स्त्रियां सदैव भय में थी। समाज के अंदर एक ऐसी व्यवस्था थी जहां स्त्रियों को सुरक्षा नहीं मिल रही थी। परंतु सत्य यह है कि प्राचीन भारत में स्त्रियों की रक्षा के लिए सामाजिक व न्यायिक व्यवस्था थी। अतः रक्षाबंधन की उत्पत्ति किसी भय या रक्षा की कमजोरी के कारण नहीं हुई। तो रक्षाबंधन क्या है? उत्तर, रक्षाबंधन एक आत्मा और दूसरी आत्मा से ली गई आध्यात्मिक प्रतिज्ञा है कि मैं विकारों से रक्षा करूंगा, करूंगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे आंतरिक शत्रुओं से और पवित्रता के मार्ग पर चलूंगा, चलूंगी। नंबर 5 है राखी, आत्मिक संकल्प। राखी जो है एक आत्मिक संकल्प है। रक्षा सूत्र कोई धागा मात्र नहीं है, ये आत्मा से और आत्मा की परमात्मा से की गई प्रतिज्ञा। ये क्या चीज है? आत्मा से, आत्मा की परम आत्मा से की गई प्रतिज्ञा। उदाहरण, जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम के पहले खुद से वचन लेता है कि वे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेगा, वे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेगा। राखी भी वैसे ही आत्म प्रतिज्ञा है। मतलब जैसे मैं जो है ना अपने टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा, इधर उधर बुद्धि को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मेरा दिमाग इधर भटके उधर भटके, मैं एकाग्र होकर के पढ़ाई पढ़ूंगा। जैसे एग्जाम के लिए एक विद्यार्थी अपने साथ प्रतिज्ञा करता है कि मैं अब इन दिनों मूवी देखना, इधर जाना उधर जाना, मतलब ये जो मेरे पढ़ाई के रूप में बाधक है उन सबको मैं नहीं करूंगा। राखी भी वैसे ही आत्मा की प्रतिज्ञा है। नंबर 6 है यम और यमुना का प्रसंग, रक्षाबंधन का मूल। रक्षाबंधन का क्या है? मूल है यम और यमुना का प्रसंग। प्रसिद्ध आख्यान यमराज जो मृत्यु के देवता हैं, उन्होंने यमुना जी से रक्षा सूत्र बंधवाया था।
उन्होंने वचन दिया कि इस बंधन को निभाएगा, बहन की रक्षा करेगा, वो यमदूतों से छूट जाएगा। जो अपनी बहन से राखी बंधवाएगा, तिलक लगवाएगा, तो वो यम के दूतों से छूट जाएगा। छूट जाता है क्या? आप बहनें जो बैठी हैं वो अपने भाई को यदि तिलक लगा दें, राखी बांध दें, तो यमदूत से छूट जाएगा वो? नहीं नहीं छूटता भाई। छूटते भाई जी। आप साल में एक बार लगाते हो, रोज लगा दो तो छूट जाएगा। नहीं भाई जी, नहीं छूटेंगे। ऐसे होता तो भाई जी कोई भाई शरीर नहीं छोड़ता। तो अब आप अपने भाई को कैसे बचा सकते हैं? क्या अपने भाई को यमदूत से बचा सकते हैं? बचा सकते हैं। कैसे? बाबा क्या ज्ञान सुनाते हैं। बाबा का ज्ञान सुना, आत्मा का परिचय देके, आत्मा का परिचय देके उसे अमर आत्मा बना के हम बचा सकते, परमानेंट बचा सकते, अमर बना देंगे यदि वो सुनने के लिए तैयार हो जाए तो, अमर बनने के लिए तैयार हो जाए तो। बाबा, राखी पहनने वाला केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक मृत्यु से भी मुक्त हो सकता है, अर्थात जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक रहस्य, रक्षाबंधन पुनः देव पद की प्राप्ति, पुनः मतलब दोबारा क्या प्राप्त कर सकता है? देव पद की प्राप्ति कर सकता है। रक्षाबंधन से वो सतयुग का देवता बन सकता है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता बन सकता है। देखिए इसका संबंध हम देख रहे हैं। अभी शिवरात्रि गई है, दुनिया वालों ने उसी हिसाब से व्यवस्था बनाई है। शिवरात्रि गई है, शिवरात्रि के बाद क्या आती है? राखी। और राखी के बाद क्या होता है? कृष्ण जन्म अष्टमी, 8वें दिन श्री कृष्ण जन्म अष्टमी। क्या कहनी? परमात्मा आते हैं, फिर राखी आती है, और राखी के बाद जन्म अष्टमी आती है। इनमें 8-8 दिन का फर्क होता है, 7-8 दिन का। शिवरात्रि अमा 14 को होती है, 8वें दिन राखी होती है, फिर उसके बाद 8वें दिन कृष्ण जन्म अष्टमी होती है। मुरली, 13 अगस्त 1986, बाप ने तो रक्षा का वचन दिया है। बाप ने क्या दिया है? रक्षा का वचन दिया है। जो बंधन बांधेगा, जो राखी का बंधन, रक्षा बंधन करेगा, वह नरक से छूटेगा और स्वर्ग की प्राप्ति, नरक से छूट जाएगा और स्वर्ग की प्राप्ति हो। परंतु उस राखी के बंधन से तो नहीं, परंतु परमात्मा की डायरेक्शन पर चलकर वो पवित्र बनेगा, विकारों से अपने आप को मुक्त करेगा, तो वो क्या बन जाएगा? स्वर्ग का मालिक बन जाएगा। नरक से निकलकर स्वर्ग का मालिक बन सकता है। मुरली, 14 अगस्त 1992, राखी का बंधन पवित्रता का बंधन, पवित्रता की प्रतिज्ञा का प्रतीक, पवित्रता की
प्रतिज्ञा का प्रतीक है। इस बंधन से ही ब्राह्मण जीवन सशक्त बनता है। इस बंधन से ही ब्राह्मण जीवन सशक्त बनता है। क्यों है ये प्रतिज्ञा आज भी प्रासंगिक? क्यों है ये आज भी इस प्रतिज्ञा की जरूरत है, प्रासंगिक है, आज भी इस प्रतिज्ञा की जरूरत है? क्यों? आज जब संसार लोभ, विकार, हिंसा, अशांति से भरा हुआ है, चारों तरफ हाहाकार है, तब ये आध्यात्मिक प्रतिज्ञा ही आत्मा को अहिंसक बनाती, शुद्ध बनाती और राज्य भाग्य स्वराज्य की पुनः प्राप्ति कराती। राज्य भाग्य स्वराज्य की पुनः प्राप्ति कराती है। 9 निष्कर्ष, राखी बांधना स्वराज्य प्राप्ति की यात्रा शुरू करना। राखी बांधना स्वराज्य प्राप्ति की यात्रा शुरू करना। रक्षाबंधन केवल एक दिन की रस्म नहीं है, त्योहार और रस्म, ये त्योहार है या रस्म है? त्योहार और रस्म में क्या अंतर होता है? रस्म रिवाज शब्द होता है, रस्म रिवाज। ये हर एक का अपना अपना रस्म रिवाज है, वो अपने हिसाब से करते हैं। इसको त्योहार के रूप में नहीं मनाते, बस सिर्फ परिवार के लोग अपन भाई बहन मिले, राखी बांधे, ठीक है चलो हो गया। और पर्व तब होता है जब सामूहिक रूप से उसको मनाया जाए। त्योहार, पर्व, जैसे दिवाली है, होली है, इसको हम रस्म रिवाज नहीं बोलेंगे। उसमें सभी समाज के लोग जुड़ करके, मिल करके इस काम को करते। ये भी पर्व के रूप में चला जाता है जब ये सबका कॉमन हो जाए। कॉमन तब होता है जब ब्राह्मण राखी बांधता है, सबको राखी बांधने जाता है, सबके साथ मतलब एक ग्रुप को, एक वर्ग को उसके अंदर जोड़ना, ये सारा त्योहार में ले आता है। अब ये बन गई है रस्म। ये आत्मा की परमात्मा से की गई वो प्रतिज्ञा है जो विकारों को जीतने की प्रेरणा देती और पवित्र जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करती। ये पर्व केवल भाई बहन का नहीं, आत्मा आत्मा का है, हर आत्मा का है। आत्मा आत्मा माना हर आत्मा, प्रत्येक आत्मा का है। जब आत्मा आत्मा को कहे मैं अब पवित्र जीवन जीऊंगा, मैं अब पवित्र जीवन जीऊंगा। विशेष मुरली संदर्भ 14 अगस्त 1992। राखी का बंधन आत्मा का परम आत्मा से
प्रतिज्ञा पत्र है जिससे जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। 13 अगस्त 1986 सच्चे ब्राह्मण ही सच्चा रक्षा बंधन मनाते हैं। यह आत्मिक वचन है जो पतित को पावन बनाता है, जो पतित को पावन बनाता है। 4 अगस्त 2004 अव्यक्त मुरली है। इस रक्षा सूत्र से आत्मा को पवित्रता और शक्ति प्राप्त होती। इस रक्षा सूत्र से आत्मा को पवित्रता और शक्ति प्राप्त होती है। यही असली बंधन है जो बांधने से बंधन मुक्त हो जाते। बांधने से बंधन मुक्त हो जाते। निष्कर्ष व संदेश। इस बार रक्षा बंधन पर केवल धागा न बांधे, पवित्रता का संकल्प ले। आत्मिक दृष्टि से जीवन मुक्ति की ओर पहला कदम बढ़ाए। पहला कदम बढ़ाए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।